नमस्कार दोस्तों यदि आप भी शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट गुमास्ता सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, तो ये आप कैसे कर सकते हैं चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट जिसको गुमास्ता भी बोलते हैं, क्या होता है, क्या क्यों कराना इसके लिए ज़रूरी रहता है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट गुमास्ता एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी शॉप के लिए या फिर आपके बिज़नेस के लिए। यदि आपकी शॉप है या फिर आप कोई बिज़नेस चलाते हैं, आप कुछ भी आपका बिज़नेस चलता है, तो आपको गुमास्ता सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सारे स्टेट की प्रोसेस अलग अलग है, प्रोसेस आपकी सेम रहने वाली है, बस वेबसाइट थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो आज मैं आपको एमपी स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट का गुमास्ता आप कैसे बना सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यदि आप यूपी हैं, राजस्थान हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं, बस वेबसाइट थोड़ी चेंज होने वाली है, वो वेबसाइट मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट गुमास्ता ज़रूरी क्यों होता है चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो है वो है लोन। सबसे पहले यदि आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी बिज़नेस लोन के लिए या फिर शॉप लोन के लिए या फिर रजिस्टर्ड लोन के लिए, तो सबसे पहले जो सर्टिफिकेट आपका लगेगा वो है शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, जिसको गुमास्ता भी बोलते हैं। शॉप एंड बिजनेस प्रूफ, ये आपका एक प्रूफ है, आपकी शॉप का प्रूफ है, आपका बिजनेस का एक प्रूफ का सर्टिफिकेट है, इसीलिए भी ये गुमास्ता सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तीसरी जो है वो है करेंट अकाउंट ओपनिंग। यदि आप आपकी शॉप के लिए या फिर बिज़नेस के लिए करेंट अकाउंट ओपन कराएंगे, तो सबसे पहले बैंक में जो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा वो है गुमास्ता सर्टिफिकेट, इसीलिए गुमास्ता सर्टिफिकेट होना आपके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आधार कार्ड सभी के पास होता है, पैन कार्ड सभी के पास होता है, शॉप की फ़ोटो, दुकान की या फिर बिजनेस की एक फ़ोटो चाहिए रहेगी। फ़ोटो कैसी चाहिए, फ़ोटो आपको इस तरह की चाहिए, मैं बता देता हूँ। फ़ोटो आपको इस तरह की चाहिए जहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है दुकान का और दुकान का नाम है वो आपको क्लियर दिखाया हुआ होना चाहिए, ऐसा आपका फ़ोटो लगेगा, शॉप का फ़ोटो जो है वो। और क्या लगेगा, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सभी के पास होता है। शॉप एंड बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी आपकी दुकान है या फिर जो भी बिज़नेस आप करते हैं वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसका आपका फ़ोटो कॉपी आपका लगने वाला है। शॉप का एड्रेस प्रूफ आपका लगने वाला है, शॉप के एड्रेस प्रूफ में आपका बिजली का बिल लग सकता है, आपका यदि आपने रेंट से ली हुई है तो आपका रेंट एग्रीमेंट लगने वाला है। रेंट एग्रीमेंट आपका 500 के स्टाम्प पे ही लगने वाला है, 500 से नीचे के स्टाम्प पे रेंट एग्रीमेंट आपका नहीं चलेगा। यदि आपका शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट गुमास्ता से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। दोस्तों, फ़ीस की बात करते हैं। फ़ीस इसमें 280 रुपये चार्ज लगने वाली है यदि आप मध्य प्रदेश स्टेट के हैं। यदि आप यूपी के हैं तो आपकी जो भी एक्सपेक्टेड डिफरेंट इन ऑल स्टेट, मतलब आपकी सारे स्टेट में अलग अलग इसकी फ़ीस लगने वाली है। यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो इसमें सिर्फ आपको 280 रुपये चार्ज लगने वाला है। सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड इन 2 वर्किंग डेज एंड सेंड थ्रू ईमेल एंड डाउनलोड ऑनलाइन। आपका जो सर्टिफिकेट है वो 2 वर्किंग डेज, सैटरडे संडे को छोड़ के और हॉलीडे को छोड़ के आपका 2 दिन में सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा और आपको मेल पे भेज दिया जाएगा। मेल पे यदि नहीं आया तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप ये अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। यदि आप एमपी से हैं तो आप एमपी लेबर एमपी ऑनलाइन आपको डाल देना है। दोस्तों, पहली ही वेबसाइट खुल के आ जाएगी labor.mponline.gov.in, इसको आपको ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट आप ओपन होके आ जाएगी, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप गूगल पे डायरेक्ट डाल के जैसे जो मैंने बताया है वैसे भी आप ओपन कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यदि आप यूपी के हैं तो आप सिंपल यूपी गुमास्ता आपको टाइप कर देना है, यूपी गुमास्ता लाइसेंस आपको टाइप कर देना है। ये दोस्तों देखिए पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यदि आप यूपी से हैं तो। यदि आप राजस्थान से हैं तो आप से राजस्थान गुमास्ता डाल सकते हैं। ये देखिए राजस्थान गुमास्ता डाल सकते हैं। प्रोसेस आपकी सारी सेम ही रहने वाली है, बस वेबसाइट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये देखिए प्रोसेस आपकी सारी सेम ही रहने वाली है।
चलिए मैं आपको एमपी की बताने वाला हूँ। तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, श्रम सेवा पोर्टल। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में चेंज कर सकते हैं, ट्रैक एप्लीकेशन कर सकते हैं और डैशबोर्ड देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हैं। चलिए मैं नया रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके यदि यूज़र आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप इस एक ऑप्शन मिल जाएगा साइन अप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपका खुल के आ जाएगा यूज़र डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपको आपका नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। आगे आपको आपका फादर्स नेम डाल देना है, जो भी आपके आधार कार्ड में या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं सेम वही नाम आपको डालना है। आगे आपको जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। नीचे आपको लोकल एड्रेस, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। आपका आधार कार्ड का ही एड्रेस डालना है। आगे आपको पिन कोड डाल देना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो आपको आधार कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको डाल देना है। नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला आपको जो भी ज़िला है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी आपको याद रहे स्टार्ट, जो भी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है, चालू ईमेल आईडी है, वही आपको डालना है, क्योंकि सारी जो एप्लीकेशन ट्रैक स्टेटस है वो आपको ईमेल पे ही आने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो भी एक्टिव ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसकी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है, सर्वर थोड़ा स्लो चलता है, तो आपको बैक या फिर रिफ़्रेश नहीं करना है। डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने ये यूज़र आईडी लिखा हुआ आ जाएगा। इसको आपको कॉपी करके रख लेना है। ये आपके मेल आईडी पे भी आ जाएगा, इसको आपको कॉपी करके रख लेना है या फिर इसका प्रिंट ले लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये देखिए योर प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड, ये और क्रेडेंशियल्स, ये आपके पासवर्ड आपके मेल पे आ गया होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये मेरे ईमेल पे पासवर्ड आ चुका है, मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। आपको यहाँ से बैक चले जाना है, यहाँ से होम पे चले जाना है। होम पे जाके आपको फिर से शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट में चले जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है सिटीजन लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से जो भी आपका यूज़र आईडी आया है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। पासवर्ड में आपको पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपका पासवर्ड है, जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा फिल कर देना है, जो भी कैप्चा दिख रहा है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे सारा फॉर्म खुल के आ चुका है। ये फॉर्म आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको आपका नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है। यहाँ पे आपको फादर्स नेम डाल देना है। नीचे आपको एप्लीकेशन स्टेटस में यदि आप पार्टनरशिप के हैं तो आप पार्टनरशिप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप मैनेजर हैं तो मैनेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप एकल स्वामित्व हैं, यदि आप खुद ही ओनर हैं, एक ही ओनर हैं, तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटरी ओनर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे LIN लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है। यहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड में वो आपको डाल देना है। आपकी दुकान का एड्रेस नहीं डालना है, आपके आधार कार्ड का ही एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ आपको ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी याद रहे, ईमेल आईडी एक्टिव ईमेल आईडी ही डालना है। आपकी जो चालू ईमेल आईडी है वो ही आपको डालना है। नीचे आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपका एक और दूसरा मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देना है। नीचे फैमिली मेम्बर्स अदर पार्टनर्स इन्वॉल्व इन द बिजनेस, फैमिली मेम्बर में से किसी एक का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। यदि आप पार्टनरशिप में आपकी शॉप है, बिजनेस है, तो यहाँ पे आपका पार्टनर का नाम लिख सकते हैं।
यदि आपके शॉप पे बिज़नेस पे मैनेजर हैं तो आप उसका नाम डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको आपका खुद का नाम डाल देना है। यहाँ पे यदि आप प्रोप्राइटर हैं तो आपको यहाँ पे खुद का नाम डाल देना है। डेसिग्नेशन में आपको जो भी आपकी डेसिग्नेशन है डाल देना है, डायरेक्टर या फिर मैनेजर या फिर ऑनर। यहाँ पे आपका एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे आपका खुद का एड्रेस डालना है, याद रहे आपका शॉप का एड्रेस नहीं डालना है। उसके बाद ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। ये देखिए रिकॉर्ड सेव हो चुका है। उसके बाद आपका शॉप या फिर इस्टेब्लिशमेंट, शॉप या फिर बिज़नेस की डिटेल्स यहाँ पे आपको डाल देना है। जो भी आपकी दुकान का या फिर बिज़नेस का, जो भी आपकी शॉप का या फिर बिज़नेस का नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। मेरा यहाँ पे महाकाल ऑनलाइन सर्विसेज है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको बिज़नेस या फिर शॉप का एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस प्रूफ आपकी यदि आपका बिजली का बिल है उसमें जो लिखा है वही आपको डालना है। यदि आपके पास बिजली का बिल नहीं है, रेंट एग्रीमेंट है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे दुकान का एड्रेस प्रूफ डाल देना है। नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी ज़िले में आपकी शॉप या फिर बिज़नेस है। यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपका कॉमर्शियल है, यदि आपका व्यापारिक है तो आपको कॉमर्शियल कर लेना है। यदि आपका रेस्टोरेंट है, ईटिंग हाउस है, आपकी शॉप है, आपका थिएटर है, फैक्ट्री है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मेरी यहाँ पे शॉप है तो मैं यहाँ पे शॉप सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेबर यहाँ पे भोपाल लगने वाली है। उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट डेट, जिस भी तारीख से आपका बिज़नेस स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। शॉप टाइप, शॉप में कितने एम्प्लॉई हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। 1 से 3 यदि एम्प्लॉई हैं तो आपको इस पर सिलेक्ट कर लेना है। कितने आपका जो भी एम्प्लॉई हैं वो आपके यहाँ पे काम करते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पे ये प्रोसेस चल रही है, आपको बैक या फिर रिफ्रेश नहीं करना है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि इसकी साइट थोड़ी स्लो चलती है। चलिए एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद आपको बिज़नेस टाइप सेलेक्ट कर लेना है। बिज़नेस टाइप, किस टाइप की शॉप है, शॉप में भी आपको किस टाइप की शॉप है, फुटवियर शॉप है, फर्नीचर शॉप है, किराना शॉप है, या फिर पेट्रोल डीजल पंप है, पान की शॉप है, स्टेशनरी है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे एनी अदर सेल्स शॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा MP ऑनलाइन कियोस्क सेंटर है। उसके बाद यहाँ पे अदर बिज़नेस टाइप, जो भी आपकी शॉप है, जिस भी तरह की आपकी शॉप है मैं वो आपको डाल देना है। मेरा यहाँ पे कियोस्क है तो मैं यहाँ पे कियोस्क डाल देता हूँ। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, कितने एम्प्लॉयज़ आपकी शॉप पे हैं, मेल कितने हैं, मेल यहाँ पे 2 हैं और फीमेल 0 हैं तो मैं यहाँ पे 0 करके। डे ऑफ, वीकली ऑफ, मतलब सप्ताह में कितने दिन आपकी शॉप बंद रहती है वो यहाँ पे डाल देना है। यदि नहीं डालना है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। ओनर टाइप में क्या डालना है आपको, ओनर टाइप में यदि प्रोप्राइटर हैं, आप खुद ही ओनर हैं तो आपको प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लेना है। यदि पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप सेलेक्ट कर लेना है। यदि लिमिटेड फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, तो आपको नीचे लिमिटेड फर्म पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे प्रोप्राइटर हूँ तो मैं यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मैनेजर एंड एम्प्लॉय डिटेल्स डाल देना है। जो भी यहाँ का मैनेजर है, मैं यहाँ पर खुद ही यहाँ पे ऑनर हूँ तो मैं यहाँ पे खुद का ही अपना नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको मैनेजर या फिर ओनर का फादर्स नेम डाल देना है। नीचे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। यहाँ पे मैनेजर का मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है। मैं यहाँ पे खुद ही ओनर हूँ, खुद ही मैनेजर हूँ तो मैं यहाँ पे अपना खुद का एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको नेम ऑफ़ अकाउंटेंट डाल देना है। नेम ऑफ़ अकाउंटेंट में आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फ़ीस डिटेल्स दी हुई है। टोटल फ़ीस आपकी 200 रुपये लगने वाली है। पेड अमाउंट भी आपका 200 रुपये ही लगने वाला है। चलिए सारा फॉर्म आपका फिल हो चुका है।
यहाँ पे आपको अच्छे से एक बार डिटेल्स चेक कर लेना है, क्योंकि चेंज होने में आपका फिर से अमाउंट लगने वाला है। इसीलिए कोई भी गलती नहीं करना है, आपको फिर से सारी डिटेल्स चेक करके और सेव एंड प्रोसीड फॉर ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक एम्प्लॉय डिटेल्स का सेक्शन खुल के आ जाएगा। यदि आप एम्प्लॉय डिटेल्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है उसकी डेसिग्नेशन डाल देना है। मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले ऐड एम्प्लॉय कर देता हूँ मैं। प्लीज़ ऐड 2 एम्प्लॉय, यहाँ पे मैंने 2 एम्प्लॉय सिलेक्ट किए हुए, तो यहाँ पे मुझे दोनों एम्प्लॉय का नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके ऐड एम्प्लॉय कर देता हूँ और प्रोसीड फॉर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए, कृपया आधार कार्ड कॉपी अपलोड ना करें, क्योंकि आप इसकी आवश्यकता नहीं है और इसके कारण आपका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, आधार कार्ड की आपको कॉपी अपलोड नहीं करना है। इसमें क्या क्या अपलोड करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको बता देता हूँ मैं। आपको इस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है पासपोर्ट साइज़ का। चलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों, ये साइज़ उसकी 200 से कम होना चाहिए और पीडीएफ की साइज़ भी 200 से कम होना चाहिए। साइज़ आपको कैसे सिलेक्ट कर लेना है, साइज़ की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कैसे साइज़ आपको सिलेक्ट कर लेना है, कैसे आपको कन्वर्ट कर लेना है जेपीजी से पीडीएफ में। वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। चलिए फ़ोटो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये फ़ोटो मैंने अपलोड कर दी हुई है, ये देखिए अपलोड हो चुकी है। यहाँ से आप डाउनलोड में जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये देखिए, फाइल शुड नॉट बी ग्रेटर, 200 KB से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। चलिए 200 KB से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए फ़ाइल, और फाइल पीडीएफ में ही होना चाहिए फ़ाइल। ये जो पैन कार्ड है ये आपकी जेपीजी में होना चाहिए और बाकी सारी आपको पीडीएफ में लगने वाली है। चलिए उसके बाद एड्रेस प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयर पार्टनर पीडीएफ, जो भी मैनेजर हैं उनका एड्रेस प्रूफ क्या है। एड्रेस प्रूफ में आप राशन कार्ड डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हैं। याद रहे आपको आधार कार्ड नहीं डालना है, नहीं तो आपका जो भी फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आधार कार्ड के अलावा ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ओनरशिप डीड, एलपीजी कनेक्शन, ये आप सारा कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ में ही डालना है, याद रहे। चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ ऑफ लोकेशन ऑफ शॉप, जो भी शॉप की लोकेशन है उसका एड्रेस प्रूफ आपको डालना है। एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हैं, टेलीफोन बिल डाल सकते हैं, आप एग्रीमेंट डाल सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट, यदि आपने किराए से ली है तो किराए के रेंट एग्रीमेंट में आप याद रहे कि आपके 500 के स्टाम्प पे ही अपलोड करना है। चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल देता हूँ। उसके बाद आपको एप्लीकेशन इन फॉर्म ए आपको कहाँ पे मिलेगा, फॉर्म ए आपको यहाँ पे दिख जाएगा, डाउनलोड फॉर्म ए। इसको ये देखिए, ये फॉर्म ए आ चुका है। इसको आपको क्या करना है, इसका आपको सबसे पहले प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेके आपको इस तरह से फिल कर लेना है। किस तरह से, चलिए मैं बता देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे आपका ये साइन कर देना है। साइन करने के बाद यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको इसको स्कैन कर लेना है और पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद 400 KB से कम कर लेना है इसकी साइज़ 400 KB से कम करने के बाद आपको अपलोड कर देना है। अपलोड कैसे करना है चलिए बता रहा हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ से आपको फॉर्म ए अपलोड कर देना है, जैसे मैंने बताया, साइन करके और टिक करके। उसके बाद फ़ोटोग्राफ ऑफ शॉप विथ नेम ऑफ शॉप क्लियरली विजिबल, आपकी दुकान का फ़ोटो जिस पे नाम और एड्रेस लिखा हुआ हो वो आपको अपलोड करना है। वो किस तरह से करना है, वो फ़ोटो आपको इस तरह से अपलोड करना है जिस पे शॉप का नाम और एड्रेस आपका लिखा हुआ हो, वो फ़ोटो आपको अपलोड करना है।
चलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये देखिए सारी चीज़ आपकी अपलोड हो चुकी है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। चलिए सब कुछ करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, इसको आपको कॉपी करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट डिटेल्स आ चुकी है, 200, पोर्टल चार्ज 80 रुपये। ये देखिए यहाँ से आवेदन की स्थिति आपको दिख जाएगी, फॉर्म फिल्ड सक्सेसफुली, एम्प्लॉय डिटेल सबमिट। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंटल फ़ीस दिखा रहा है, यहाँ पे आपको पोर्टल चार्ज शो हो रहा है। टोटल फ़ीस आपको जो पेड करना है वो 280 रुपये पेड करना है। पेड कैसे करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI आप किसी के भी थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आप फ़ोनपे, गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे UPI के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं पेटीएम सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे आपको UPI डाल के पेमेंट कन्फर्म कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। ये देखिए मेरी पेमेंट कंफर्म हो चुकी है, मुझे एप्लीकेशन नंबर होके आ चुका है। इसका आपको प्रिंट ले लेना है या फिर कॉपी करके रख लेना है। उसके बाद आपका 24 से 48 घंटे में, मतलब कि 2 वर्किंग डेज़ में आपका ये गुमास्ता सर्टिफिकेट, शॉप इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा और आपको मेल पे सेंड कर दिया जाएगा। यदि आपके मेल पे आता नहीं है, आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले फिर से आपको ये श्रम सेवा पोर्टल की वेबसाइट पे आ जाना है। आपको शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक एप्लीकेशन, इस पे से आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर था, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये एप्लीकेशन नंबर आपको कॉपी कर लेना है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे ये देखिए स्टेटस आ चुका है, फॉर्म फिल्ड सक्सेसफुली, पेंडिंग फॉर एम्प्लॉय डिटेल सबमिट। ये जैसे ही आपका अप्रूव हो जाएगा, आपका यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप आपका रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको शॉप इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट गुमास्ता से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी यदि आपका रिजेक्ट हो रहा है, अप्रूव नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका 24 से 48 घंटे में अप्रूव करा दूँगा।